बिहार में बहार है क्योंकि ये वर्ष चुनावी त्योहार है। चुनाव हो गए, नतीजों की बारी थी और इंतजार भी लगभग खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर एग्जिट पोल के नतीजों से भी बढ़कर बम्पर जीत एनडीए गवर्नमेंट को देखने को यहाँ पर मिलती नजर आ रही है, एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन जिसने कभी भी इस हार की कल्पना भी नहीं की थी, तेजस्वी कल तक ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी सीटें घट सकती है, बल्कि सीएम फेस के साथ वो और मजबूती के साथ खड़े हो रहे थे। ऐसे में जीत हार का फासला चाहे जो भी हो, लेकिन एनडीए की जीत तय है। लेकिन एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार का नतीजा क्या झारखंड में भी पड़ सकता है? क्योंकि काफी उठापटक जो है वो झारखंड और बिहार के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर होता रहा है। तो इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा और जो स्थिति भी देखने को मिली कि महागठबंधन जो है वो जेएमएम को सीट देने को तैयार नहीं थी। जेएमएम ने तो 2024 में आसानी से सीट दे दिया, यहाँ पर 7 सीटें दे दी, लेकिन जेएमएम को सीट नहीं मिली और अब महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इसका नतीजा कुछ झारखंड में पड़ सकता है, क्या लग रहा है अभी फिलहाल? देखिए, उसका सीधा असर तो बहुत हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकली इसका मतलब जो महागठबंधन के अंदर जो चीजें हैं उसमें पड़ सकती है। पॉलिटिकल उसमें ये पड़ सकती है कि जेएमएम सीट मांग रहा था बिहार में, और मुझे लगता है कि 2-3 सीट में भी जेएमएम कॉम्प्रोमाइज मान जाता। और जेएमएम को एक मतलब जो सीमा वाले सटे वाले इलाके हैं उसमें एक प्रेजेंस चाहिए था बिहार में, और जेएमएम को भी लग रहा था कि अगर महागठबंधन के साथ हम जाएंगे तो 1-2-3 सीटें हमारी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन का रुख रहा बिहार में, तो जेएमएम के लिए शॉकिंग था। और उस स्थिति में कि जब आप राजद का एक कैंडिडेट जीत करके आता है, पिछले वाले चुनाव की बात कर रहा हूँ, भोक्ता वाली, जिसमें भोक्ता जी मंत्री बना दिया, तो तार्किक रूप से जेएमएम अपनी जगह में सही था। और जिस तरह से बिहार में हुआ, अब जेएमएम जब ये रिजल्ट आया है तो जेएमएम अब अपर हैंड में है। 2-3 चीजें जेएमएम रेज करेगा आने वाले पॉलिटिकल चीजों में। एक तो अब राजद का झारखंड में टोन डाउन रहेगा, क्या कि आप पूरी तरह से आप जेएमएम के रहमो करम वाली पार्टी में हो, चाहे तो सरकार में हो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, एक हटा भी देंगे तो मंत्रिमंडल में अब जेएमएम के ही किसी नेता को जगह दे देंगे। तो एक अपर हैंड में जेएमएम आ गया यहाँ पर कि भाई अब राजद का जो एक है पॉलिटिकल वोल्टेज था, वो उसकी तार बिहार से कट गई और उस वोल्टेज से बल्ब यहाँ भी राजद का बहुत चमकने वाली, चलना नहीं है। ये शेड्यूल पे जो विधायक उसके जीत के आए चाहता वो रहेंगे। दूसरा कि महागठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर जब भी बात होगी, अब तो ये तय हो गया ना कि तेजस्वी जो है वो साथ नहीं रहने वाले, और तेजस्वी नेता के रूप में उभर कर नहीं आए। महागठबंधन अपनी छवि को ही नहीं बना पाए, सीएम फेस तो बन गए, लेकिन वो वहां पर जो उनकी परीक्षा थी, राजनीतिक परीक्षा, उसमें फेल हो गए। अब वो महागठबंधन को पूरा अगर देखे तो हेमंत सोरेन एक ऐसा नेता है, और ट्राइबल फेस है खास करके, जिसका जो पूरे आपके महागठबंधन में 2 चुनाव जीत करके आए। 2019 वाला चुनाव जीते, 2024 वाला चुनाव जीता। तो इन्होंने अपने आप को स्थापित नेता बना दिया है महागठबंधन के अंदर, हेमंत सोरेन ने। तेजस्वी उसमें फेल हुए बिहार में। आज अगर तेजस्वी वहां जीतते तो एक पैरेलली आप खड़ा हो पाते हेमंत सोरेन के साथ में। तो अब हेमंत सोरेन की ताकत कद इसी महागठबंधन के अंदर बढ़ी हुई है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि इसका एक राजनीतिक असर है, और ये असर हमको लगता है कि आने वाले समय में जेएमएम उसको भुनाएगा भी। और जेएमएम के नेताओं ने कहना भी शुरू किया है। कल ही मैं किसी का बयान पढ़ रहा था कि भाई ये जो स्थिति महागठबंधन की है, हुई है या हो रही है बिहार में, वो जो सर्वे जो आया था, जो आपका उसको एग्जिट पोल था, उस पर प्रतिक्रिया किसी ने ली थी। तो उनका ये कह रहा था कि वो महागठबंधन के अपने कारणों से वहां पर ये स्थिति होने वाली बन गई। और जेएमएम ने जो कहा था वो दिख भी रहा है वहां पर। जेएमएम वहां साथ आ जाता, मैं इस बात को भी कहता हूँ कि जेएमएम अगर वहां साथ आ जाता तो साथ में हार स्वीकार तो वो अब जेएमएम बोलने की स्थिति में नहीं होता, एक अपने पार्टनर होते बोलने के। और जेएमएम के आने के बाद
ये भी नहीं है कि बहुत इजाफा हो जाता 2-3 सीटों में, कैसा वही तो बात थी कि बहुत- साथ बहुत में बड़ा- हार स्वीकार करते तो झारखंड में शायद राजद की पकड़ होती। आपके जो साथी हैं वो अब आपको ही कोसेंगे। हाँ, हार के लिए सीधे तौर पर और अब कोसेंगे। और मौका मिल गया जेएमएम को, अब जेएमएम इस चीज को हर मौके पर भुनाएगा। और मैं बहुत साफ तरीके से कहता हूं कि अभी महागठबंधन के अंदर पूरे पैन इंडिया का बात कर रहा हूं मैं, प्रूफ्ड अगर कहा जाए, जो प्रमाणिक नेता है, जिसने अपने चुनाव में तो अपने आप को प्रूफ किया, तो उस पर हेमंत सोरेन है, अनडाउटेबली बड़ा नाम हेमंत सोरेन, ये निकल कर सामने आ जाएंगे। जो तेजस्वी उठ रहे थे वो अब नहीं, संभव ही नहीं। आपका प्रदर्शन अभी तेजस्वी का तो मैं देख रहा था, तेजस्वी का शायद पीछे चल रहा था, जीत जाए अलग मामला है, लेकिन अगर जो चेहरा ही है बिहार में पूरे महागठबंधन का, वो जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो बड़ी बात है, ये खुद सोचने वाली बात है। एक बात जो आपने कही कि महागठबंधन किसी भी वक्त जो है वो मंत्री संजय यादव को हटा सकता है, ये नहीं, मैं इसमें थोड़ा तात्कालिक रूप से अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। संजय यादव के बेटा कहलगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। संजय यादव का एक पोस्ट इधर वायरल हुआ कि 2 जगह वो वोट दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बिहार में हम लोगों ने संपर्क किया, उनसे बातचीत की, क्योंकि प्रभात खबर में प्रामाणिक चीजें छपनी चाहिए और सामने वाला का पक्ष भी आता है, हम हमारे अपनी पत्रकारिता के साथ अभी भी ट्रोल हो रहा है, बट हम लोग उसको कैरी ऑन नहीं करें। संजय जी प्रसाद मंत्री का कहना था कि वो मेरा 2009 का वोटिंग कास्ट करते हुए फोटो है, जिसमें मैं टोपी लगाया हुआ हूँ और बाल छिलाया हुआ, बाल उनका नहीं था। अभी जो मैं जहाँ वोट दिया वो आप देख लीजिए, और वो लोग पहले ही लगा रहा था, उसको लगाए हुए हैं और ट्रोल कर रहे हैं लोग। खैर, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। ये आप मान लो कि राजद का नहीं रहने से बहुत सरकार की सेहत को कुछ होना जाना नहीं है, जो मैंडेट में है। हाँ, अब पूरी तरह से हेमंत सोरेन के ही तय करता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन जितनी मैच्योरिटी हम लोग देख रहे हैं सरकार के अंदर, खास करके हेमंत सोरेन के अंदर, तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया उनकी इतनी जल्दी तो नहीं दिखाएंगे, इतना रिएक्टिव तुरंत नहीं हो जाते हैं। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स तो होगा, बहुत खेला होगा। हाँ, पॉलिटिक्स होगा। और जेएमएम अपने इतने आसानी से इस बात को तो वो स्वीकार नहीं करेगी कि सीट मांगा हमने, भाई आपने मांगा तो हमने साथ दिया, और हमने मांगा तो आपने लोअर डाउन होगा। अब कुर्सी मिलती थी, अब पीढ़ा मिलेगी राजद को। यानी कि साथ में वो साथ सम्मान भाईचारा, आइए बैठिए कुर्सी में बैठ जाइए, अब वो नहीं दिखेगी। हाँ, अब आइए पीढ़ा में बैठिए, अब आइए बैठिए, आप अपने मन से आइए, आप अपने मन से जाइए। हाँ, तो वो तो नहीं रहेगा, वो दोस्ती तो नहीं रहेगी, ये बात तो तय है। भले अब मंत्री संजय प्रसाद के साथ हेमंत सोरेन जो भी अपने आगे की कार्रवाई करे, मंत्री रखे या फिर बाद में जो भी उनके ऊपर तय होता है, लेकिन अब पहले वाली दोस्ती जो है वो हेमंत और तेजस्वी बोल दे कि हमें इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है तो हेमंत तैयार भी हो जाए, इस सीट पर लड़ना है तो हेमंत इसके लिए भी तैयार हो जाते थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में ये बात तो देखने को मिली हमें, लेकिन अब वो दोस्ती तो नहीं रहेगी। महागठबंधन पर इसका सीधा असर भी पड़ेगा और पड़ना शुरू भी हो चुका है। देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर राजद और जेएमएम के बीच जो उठापटक की स्थिति चल रही है, जो भी शुरू हुई है इस चुनाव के खत्म होने के बाद, वो कितनी बढ़ सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।